अकाउंटिंग एक बहुत ही मैथमेटिकल सा सब्जेक्ट माना जाता है कि सिंपली फॉर्मूलेस पता होंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। पर मैं मानता हूँ कि अकाउंटिंग एक बिजनेस सब्जेक्ट है। कॉमर्स में आप पढ़ते हो, बचपन से तो आप पढ़ते नहीं। जब आपकी एक एज हो जाती है, आप 11th-12th में आते हो, तब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक मैच्योर सब्जेक्ट है जो आप समझ सकते हो, तभी आपको 11th में डाला गया है। इसके लिए मुझे लगता है कि सिंपली आपको बिजनेस सिनेरियोज को समझना चाहिए कि बिजनेस सिचुएशन हैपन क्यों होती हैं, उससे किस तरह से विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है दोनों पार्टीज़ के लिए, जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब के लिए, और इवन उन दोनों पार्टीज़ के अलावा कस्टमर्स के लिए भी किस तरह से यानी कि विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। तो जब आप बिजनेस की सिचुएशंस या ट्रांजैक्शंस जो हैपन हो रही है वो क्यों हो रही है, उससे क्यों फ़ायदा मिलेगा बिजनेस को और सामने वाली पार्टी को, तो उस चीज़ को अगर आप पहले समझ लोगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको बाद में अकाउंटेंट के तौर पे उस चीज़ को नोट करने में। क्योंकि एक अकाउंटेंट के तौर पे ना आपको कई बार अपनी जजमेंट भी लगानी पड़ती है, और अपनी जजमेंट कोई अकाउंटेंट तभी लगा सकता है जब वो अकाउंटिंग को एक बड़े तौर पे देखे। वो इस तौर पे देखे कि अकाउंटिंग एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मतलब जो एक तरह का काम है, क्योंकि इसमें जो है हम कहीं ना कहीं बिजनेस के इंपॉर्टेंट डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि वो हम साल के अंत में प्रेजेंट कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ उन लोगों के साथ जो बिज़नेस को करोड़ों रुपए शायद जो है कहीं ना कहीं साल के अंत में देने की सोच रहे हैं। तो वो देंगे तभी अगर कहीं ना कहीं प्रॉपर डेटा उनको बन के मिलेगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता रहा था कि अकाउंटेंट का जो जॉब है, जो काम है, अपने आप में बहुत ही क्रूशियल काम है, बहुत ही सेंसिटिव काम है। क्योंकि जब वो करेगा तो शायद उसको इतना सेंसिटिव नहीं लगेगा, उसको सिंपली लगेगा कि क्या है, जो हैपन हो रहा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर अगर रियल सेंस में वो प्रॉपर अगर अकाउंटिंग करे एक विजन के साथ कि मुझे अच्छी अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग का मतलब मुझे अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है चीज़ों की, बहुत ज़्यादा जितना मैं हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्क्लोजर दे सकता हूँ मुझे वो देना है, तो कहीं ना कहीं वो उसका जो अकाउंटेंट होने का जो एक तरह से जो उसका काम है वो तब सफल माना जाएगा अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के कहीं ना कहीं लोग इजीली डिसाइड कर पा रहे हैं और बिजनेस को समझ पा रहे हैं कि बिजनेस जो है कितने पानी में है। तो वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी बन गई है, लेकिन जितना भी मैं शेयर कर सकता था ताकि आपको अकाउंटिंग एक बिल्कुल ही मैकेनिकल सा सब्जेक्ट ना लगे, एक ऐसा सब्जेक्ट लगे जिसको आपको पहले विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है और अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखना है कि आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, और या आप एम्प्लॉई हो, या आप कस्टमर हो, या आप ऐसे बंदे हो जो सोच रहे हैं जिसके जेब में सपोज मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, और आप लेकिन जो है सोच रहे हो कि इस बिज़नेस को मैं पैसे दूं कि नहीं। तो इस लेवल पे जब आप सोचोगे ना अकाउंटिंग को तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स भी इस तरह के ही होते हैं 11th-12th में कि आपको सिचुएशंस दी जाती हैं और उस चीज़ को आपको अकाउंटेंट के तौर पे रिकॉर्ड करना है बुक्स में। और वो रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, अगर आप साथ में बिजनेस की सिचुएशंस को समझना जानते हो, चीज़ें लॉजिकली जो है कहीं ना कहीं परखना जानते हो, तो वो चीज़ आपको बेटर मतलब जो है फील कराएगी और आप मतलब कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मैं इस चीज़ को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकता हूँ अकाउंट्स में, और इसको यानी कि जर्नल एंट्री पास करना, अकाउंट्स में शो करना, फाइनली समराइज करके प्रॉफिट या लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल दिखाई जाती हैं कि यार बैलेंस शीट मैच हो गई तो बहुत बड़ी बात है, या नेट प्रॉफिट सही निकल गया, एक्यूरेट निकल के तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो और आप चीज़ों को सिंपली एक जॉब के तौर पे या एक बर्डन के तौर पे अगर आप ना देखो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप उस तौर पे देखो कि आप अपनी विजन थोड़ी बड़ी करो, और छोटा सा भी काम करो अगर आप, लेकिन अपनी विजन उसके साथ जोड़ लोगे जो बड़ी विजन है, तो वो आपको काम भी जो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल लगेगा, और कहीं ना कहीं वो काम अपने आप ही इतने आप ध्यान से करोगे कि कहीं ना कहीं वो काम में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और नॉर्मल होगा आपके लिए चीज़ों को ठीक करना। तो वो चीज़ आपको हैरान नहीं करेगी कि यार ये सही कैसे हो गई। आप सोचोगे यही कि ऑब्वियसली आपने अपना इतना एनर्जी, इतना टाइम डिवोट किया, तो ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस यही है कि वो सही ही होना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे विजन के साथ तरीके से काम कर रहे हो। भले उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इससे जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। साल के अंत में इतने लोग इस बिज़नेस के डेटा को पढ़ेंगे और इतने मेजर डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ के, तो ऑब्वियसली जब आप ये सोचोगे तो आपको वो काम बहुत मीनिंगफुल लगेगा और बहुत सेंसिटिव लगेगा, जिसमें आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शुरुआत से अगर आप ऐसे सोचोगे तो तभी जाके आगे जो है ऐसे लोग एक अच्छे प्रोफेशनल बनते हैं जिस पे लोग रिलाई कर सकते हैं। तो मुझे जितना भी आता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपनी क्लास में भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पढ़े लिखे हो, या कितनी चीज़ें आपने फॉर्मूलेस कितने रटे हुए हैं, या कितने मार्क्स आए थे आपके। आज के दौर में मैटर ये करता है कि आप ऑनेस्ट हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, और आपके काम करने के तरीके जो हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो सिस्टम्स इन प्लेस है आपके माइंड में, वो सही हैं, सिंपल हैं और लॉजिकल हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद आप कोई भी जो इतनी अपडेशंस होती हैं, इतनी चेंजेस आते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं अंदर शॉर्ट आउट हो कहीं ना कहीं, तो फिर उसके बाद
आप किसी भी नई चीज़ को भी बड़ी इजीली समझ सकते हो और आपको वो चीज़ें चैलेंजिंग नहीं लगेंगी और रेजिस्टेंस नहीं आएगी अंदर से कि कोई नई चीज़ आ गई तो अब क्या हो गया, अब क्या, आप कैसे समझेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप शुरुआत से इस तरह से काम करोगे कि आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करोगे, तो बेहतर करने के लिए अगर आपको कोई नई चीज़ सीखनी भी पड़ेगी तो वो चीज़ आप खुशी से सीखोगे और कहीं ना कहीं वो प्रोसेस का पार्ट ही लगेगा आपको कि हाँ यार, मैं अल्टीमेटली जो विजन के साथ मैंने शुरुआत करी थी उस विजन को पूरा करने का ये पार्ट, एक तरह से प्रोसेस का पार्ट है। तो मुझे लगता है ये एजिलिटी जो होती है ना माइंड की, कि आप एकदम से नई चीज़ को देख के और आपको कोई बोले कि एक नई चीज़ आई है इसको समझना पड़ेगा अगले 15 दिन लगा के, तो आप रेजिस्ट ना करो, आप उस चीज़ को जो है फ्लेक्सिबल तरीके से जो है अडॉप्ट करो, अपने आप को अडेप्ट करो उसके प्रति और वो समझ लो आप। तो ये माइंड में कहीं ना कहीं आप सॉर्ट आउट हो और मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि जो आपकी विजन है उससे आप दूर नहीं हटोगे और उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आपको हल्का फुल्का रेगुलरली अपडेट भी करना पड़े अपने आप को, तो वो आप जो उसको रेजिस्ट ना करो, तो ये चीज़ के लिए शुरुआत से एक बड़ी विजन लेके चलना ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से।